हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी ने जो पिछली पोम है वो अच्छे से रिसाइट की होगी, उसके वर्ड मीनिंग्स भी कंप्लीट किए होंगे। सो नाउ लेट्स मूव इनटू द न्यू चैप्टर, दैट इज चैप्टर नंबर 7 एंड द चैप्टर नेम इज सर आइजैक न्यूटन. Before starting this chapter, there is a warm-up activity given. Find out about Sir Isaac Newton and write about him here. तो आपको न्यूटन के बारे में सर्च करना है और उनके बारे में आपको इन ब्लैंक्स में लिखना है. ओके, now let's read the story. On Christmas in the year 1642, Isaac Newton was born in the small village of Woolsthorpe in England. तो जो आइजैक न्यूटन है वो कब पैदा हुए थे? वो क्रिसमस के टाइम पैदा हुए थे इन द ईयर 1642 एंड वो कहाँ पर पैदा हुए थे? एक छोटे से गांव में जो कि जिसका नाम है वूल्सथॉर्प, इंग्लैंड में. ओके, लिटिल डिड हिज मदर थिंक व्हेन शी beheld her newborn baby that he was destined to explain many matters which had been a mystery ever since the creation of the world. तो उनकी मम्मी को इतना नहीं पता था कि वो इस बात से अनजान थी कि ये जो बेबी अभी बॉर्न हुआ है ये वही पर्सन बनेगा जो बाद में बहुत सारे मैटर्स को एक्सप्लेन करेगा एंड मिस्ट्रीज को सॉल्व करेगा और क्रिएट करेगा कुछ न्यू थिंग. ओके, Isaac's father being dead, Mrs. Newton got married to a clergyman and went to reside at North Witham. Okay, so Isaac के जो पापा है वो नहीं है. ओके, एंड जो मिसेस न्यूटन है उन्होंने शादी कर ली किससे? क्लर्जीमैन से. एंड वेंट टू रिसाइड एट नॉर्थ विदहैम. और कहाँ पर उन्होंने रिसाइड किया? फिर कहाँ पर रहने लग गए थे? नॉर्थ विदहैम में. हर सन वाज लेफ्ट टू द केयर ऑफ हिज गुड ओल्ड ग्रैंडमदर हु वाज वेरी काइंड टू हिम एंड सेंट हिम टू स्कूल. और उनका ध्यान जो है, यानी कि आइजैक न्यूटन का ध्यान किसने रखा? उनकी दादी माँ ने रखा. ओके, और वही उन्हें स्कूल भेजती थी. इन हिज अर्ली ईयर्स आइजैक डिड नॉट अपीयर टू बी अ वेरी ब्राइट स्कॉलर बट वाज चीफली रिमार्केबल फॉर हिज इंजेन्युइटी इन ऑल मैकेनिकल ऑक्यूपेशंस. तो अपने अर्ली ईयर में जो आइजैक थे वो इतने अच्छे ब्राइट स्कॉलर नहीं थे, ठीक है, बट बाद में वो रिमार्केबल जाने गए फॉर हिज ingenuity in all mechanical occupations. Mechanical occupations के लिए वो जाने गए. He had a set of little tools and saws of various sizes manufactured by himself. With the aid of these, Isaac contrived to make many curious articles at which he worked with so much skill that he seemed to have been born with a saw or chisel in his hands. Okay, तो उनके पास बहुत सारे छोटे छोटे टूल्स थे, ठीक है, लिटिल सॉस थे, वेरियस साइजेस के थे उनके पास, अलग अलग टाइप के टूल्स, एंड वो उनकी मदद से कुछ ना कुछ क्रिएट करते थे. ओके, सो ही वॉज वेरी क्यूरियस अबाउट दीज आर्टिकल्स यानी कि जो टूल्स हैं उनके प्रति उनकी बहुत जिज्ञासा थी, क्यूरियस थे वो जानने के लिए. एंड एट विच ही वर्कड विद सो मच स्किल, और मतलब वो एकदम डेडिकेशन से पूरा स्किल अपना जो है वो दिखाते थे उसमें. एंड दैट ही सीम टू हैव बीन बॉर्न विद अ सॉ, तो मतलब ऐसा लगता था कि जैसे वो खुद सॉ के साथ ही पैदा हुए हैं. ओके, यानी कि उन टूल्स के साथ ही पैदा हुए हैं. Now next thing, the neighbors looked with vast admiration at the things which Isaac manufactured. और जो पड़ोसी है वो क्या करते हैं? बहुत ही admiration form में उसे देखते हैं, आइजैक को देखते हैं कि वो क्या क्या मैन्युफैक्चर कर रहा है. And his old grandmother, I suppose, was never weary of talking about him. Okay, और उसकी जो old grandmother है वो कभी भी रुकती नहीं है उसके बारे में बात करने के लिए. He will make a capital workman one of these days, she would probably say. ओके, तो उनकी जो ओल्ड ग्रैंडमदर है वो बोलती है कि ये कभी ना कभी तो एक कैपिटल वर्कमैन बनेगा, ठीक है. नो फेयर बट व्हाट आइजैक विल डू वेल इन द वर्ल्ड एंड बी अ रिच मैन बिफोर ही डाइज. और फिर बोलते हैं कि नहीं, मुझे कोई ऐसा डर नहीं है क्योंकि जो आइजैक करेगा पूरी दुनिया में, ठीक है, एंड वो बहुत ही बड़ा आदमी बनेगा बड़े होकर. ओके, बिफोर ही डाइज मतलब मरने से पहले. नेक्स्ट थिंग, It is amusing to conjecture what were the anticipations of his grandmother and the neighbors about Isaac's future life. अब ये बहुत ज़्यादा amusing है जानने के लिए कि क्या उनके anticipations हैं, यानी कि उनकी दादी माँ के क्या anticipations हैं, उनके neighbor के क्या anticipations हैं. Some of them perhaps thought that he would make beautiful furniture of mahogany, rosewood, or polished oak, inlaid with ivory and ebony, and magnificently gilded. सो यहाँ पर हमें बताया गया कि कुछ ऐसे भी सोचते हैं कि मे बी वो बड़े होकर ब्यूटीफुल फर्नीचर बनाए. कौन कौन से ट्री से? महोगनी से, रोजवुड से, पॉलिश्ड ओक से, एंड विद आइवरी एंड इबोनी, एंड देन इट विल बी मैग्निफिशेंटली ग्लाइडेड. ओके,
And then doubtless all the rich people would purchase these fine things to adorn their drawing rooms. Others probably thought that little Isaac was destined to be an architect and would build splendid mansions for the nobility and gentry, and churches too, with the tallest steeples that had ever been seen in England. Okay, so कुछ तो सोचते हैं कि वो रिच पीपल के लिए फर्नीचर बनाएंगे, और जो रिच पीपल है वो फर्नीचर खरीदेंगे अपने ड्राइंग रूम को सजाने के लिए उनसे, एंड कुछ बोलते हैं कि ये आर्किटेक्ट बनेगा बड़े होके, और ये लाइक बहुत सारे नोबैलिटी के लिए मेंशंस वगैरह बनाएगा, जेंट्री बनाएगा, चर्चेस बनाएगा, और टॉलेस्ट स्टीपल्स बनाएगा दैट हैड एवर बीन सीन, जो अब तक नहीं देखा गया हो इंग्लैंड में. Now next thing, some of his friends no doubt advised Isaac's grandmother to apprentice him to a clockmaker, for besides his mechanical skill, the boy seemed to have taste for mathematics, which would be very useful to him in that profession. और कुछ उसके जो फ्रेंड्स होते हैं आइजैक के, वो बोलते हैं, वो एडवाइस करते हैं ग्रैंडमदर को कि आपको इसे लाइक ही इज वेरी वेल इन दिस क्लॉक मेकर, मतलब वो क्लॉक अच्छे से बना सकता है, एंड मैकेनिकल स्किल भी बहुत अच्छा है इसका, तो आपको इसे मैथमेटिक्स में डालना चाहिए, मतलब इसे मैथमेटिक्स पढ़ानी चाहिए. ओके. Indeed, there was some ground for supposing that Isaac would devote himself to the manufacture of clocks, since he had already made one of a kind which nobody had ever heard of before. It was set a-going not by wheels and weights like other clocks, but by the dropping of water. Okay, तो किसी ने ऐसे सपोज लाइक सबने ऐसे ही सपोज किया कि बड़े होकर मैन्युफैक्चर ऑफ क्लॉक बनेगा, यानी कि क्लॉक मेकर बनेगा. ओके, क्योंकि आज तक किसी ने भी ऐसा क्लॉक नहीं देखा था जिसने जैसा आइजैक ने बनाया. ओके, एंड इट वाज सेट अ गोइंग, मतलब वो ऐसा था जैसे व्हील्स के जरिए नहीं जा रहा था वो क्लॉक, ना ही वेट के जरिए लाइक अदर क्लॉक, बट वो किसके जरिए जा रहा था, ड्रॉपिंग ऑफ वाटर के जरिए वो चल रहा था. ओके, this was an object of great wonder to all the people around, and it must be confessed that there are few boys or men either who could contrive to tell what o'clock it is by means of a bowl of water. Okay, तो मतलब ये जो उन्होंने बनाया, ये एक ऐसा ऑब्जेक्ट था जिसमें सब लोग सोचने लग गए कि मतलब ये तो अलग ही है, कुछ यूनिक है. एंड इट मस्ट बी कन्फेस्ड दैट देयर आर फ्यू बॉयज, कुछ ऐसे लड़के थे वहां पर या फिर मेन थे हु कुड कंट्राइव टू टेल, मतलब वो बता सकते थे दैट कौन कितने बज रहे, कितना टाइम हो रहा है, बाय द मीन्स ऑफ अ बाउल ऑफ वाटर के जरिए. ओके, बिसाइड्स द वाटर क्लॉक आइजैक मेड अ sundial. Thus, his grandmother was never at a loss to know the time, for the water clock would tell it in the shade and the sundial in the sunshine. The sundial is said to be still in existence at Woolsthorpe, on the corner of the house where Isaac dwelt. ओके, सो यहाँ पर हमें बताया गया कि वाटर क्लॉक के अलावा भी उन्होंने और क्या बनाया, इन्वेंशन किया, सनडायल का इन्वेंशन किया. और उनकी जो दादी माँ है उनको कभी भी ऐसे लॉस नहीं होता है, क्योंकि जब सन नहीं होगा तो वाटर क्लॉक की हेल्प से टाइम को जान पाएगी, और जब वाटर क्लॉक नहीं होगा, लाइक वाटर क्लॉक से अच्छे से नहीं जान पा रही है, तो सन के वजह से वो टाइम को अच्छे से जान पाएंगी. ओके, सो जो सनडायल है इट इज सेड टू बी स्टिल इन एग्जिस्टेंस, मतलब अभी भी वो एग्जिस्ट करता है. कहाँ पर, वूल्सथॉर्प में, ऑन द कॉर्नर ऑफ द हाउस, लाइक आइजैक के जो घर का कोना है वहां पर वो एग्जिस्ट करता है. ओके, Isaac possessed a wonderful capability of acquiring knowledge by the simple means. For example, what method do you suppose he applied to find out the strength of the wind? You will never guess how the boy would create that unseen, inconstant, and ungovernable wonder, the wind, to tell him the measure of its strength. Yet nothing can be simpler than this. He jumped against the wind, and by the length of his jump, he would calculate the force of a gentle breeze, a brisk gale, or a tempest. Thus, even in his boyish sports, he was continuously searching out the secrets of creation. सो जो आइजैक है वो पोजेस करते एक वंडरफुल कैपेबिलिटी की ऑफ दैट एक्वायरिंग नॉलेज, एंड ऑल्सो बाय दैट सिंपलेस्ट मीन, मतलब बहुत ही सिंपल तरीके से. ओके, जैसे कि कुछ एग्जांपल भी दिया है कि कौन सा मेथड लाइक ही अप्लाइड, उन्होंने कौन सा मेथड अप्लाई किया टू फाइंड आउट द स्ट्रेंथ ऑफ द विंड की स्ट्रेंथ को फाइंड करने के लिए. तो यहाँ पर हमें उसका आंसर दिया है दैट यू विल नेवर गेस, आप कभी गेस भी नहीं कर पाओगे कि कैसे इस लड़के ने, यानी कि आइजैक ने, क्रिएट करा उस अनसीन को, यानी कि हवा को एक मतलब एनर्जी दे दी, हवा का ही यूज करा. ठीक है, सो इनकॉन्स्टेंट एंड अनगवर्नेबल वंडर था ये उनके लिए. द विंड टू टेल हिम द मेजर, क्योंकि विंड के जरिए वो लाइक बताया जाता था अबाउट द मेजर ऑफ इट्स स्ट्रेंथ. ओके, येट नथिंग कैन बी सिंपलर देन दिस, और कोई भी इतनी आसानी चीज ऐसे नहीं थी इसके लाइक
जब विंड का उन्होंने यूज किया तो उससे और भी ज्यादा सिंपल बन गई थी चीजें. ही जम्प्ड अगेंस्ट द विंड एंड बाय द लेंथ ऑफ हिज जंप, वो जंप करते थे अगेंस्ट द विंड और अपनी लेंथ, जो उनकी लेंथ थी जंप की, ही वुड कैलकुलेट, वो कैलकुलेट करते थे फोर्स ऑफ अ जेंटल ब्रीज के फोर्स को वो कैलकुलेट करते थे. ठीक है, जैसे कि अब ब्रिज स्केल हो गया या फिर टेम्पेस्ट हो गया, तो उनको भी वो मेजर करते थे. एंड दस इवन इन द बॉयज स्पोर्ट ही वाज कॉन्टिन्यूसली सर्चिंग ऑन द सीक्रेट्स ऑफ क्रिएशन. तो बॉयज स्पोर्ट्स जो थे उसमें वो सीक्रेट ऑफ क्रिएशन को सर्च कर रहे थे. ओके. Not far from his grandmother's residence, there was a windmill which operated on a new plan. Isaac was in the habit of going thither frequently and would spend whole hours in examining its various parts. While the mill was at rest, he examined its internal machinery. When its broad sails were set in motion by the wind, he watched the process by which the millstones were made to revolve and crush the grain that was put into the hopper. सो यहाँ पर क्या बताया गया है कि नॉट फार फ्रॉम हिज ग्रैंड मदर, मतलब जो उनकी ग्रैंड मदर का घर था उनसे, उनके घर से इतना दूर नहीं था क्या चीज, विंड मिल, एंड विच ऑपरेटेड ऑन अ न्यू प्लान, जो कि एकदम न्यू प्लान के जरिए ऑपरेट होती थी, चलती थी. और आइजैक जो थे वो एकदम क्यूरियस थे, लाइक हर एक चीज को जानने के बारे में. तो वो वहां पर जाते हैं, वो हमेशा वहीं पर जाते हैं एंड अपना लाइक होल हार्स वो वहां पर स्पेंड करते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं वहां पर. वो वहां पर ध्यान से मिल को देखते हैं कि कैसे वो मिल काम करता है. ठीक है, वाइल द मिल वाज एट रेस्ट, जब मिल रेस्ट होता है वो एग्जामिन करते हैं इंटरनल मशीनरी उसकी, ठीक है, कि अंदर की मशीनरी उसकी कैसे काम करती है. एंड जब व्हेन इट्स ब्रॉड सेल, जब वो चलता है, वे आर सेट इन मोशन बाय द विंड, जब विंड की मदद से वो चलता है विंड मिल, तो वो देखते हैं ध्यान से कि बाय विच द मिल स्टोन्स, की जो मिल स्टोन्स है किससे बने हैं, कैसे रिवॉल्व कर रहे हैं, कैसे ग्रेन को क्रश कर रहे हैं और उनको हॉपर में रख रहे हैं. ओके. After gaining thorough knowledge of its construction, he was observed to be unusually busy with his tools. अब इतना ज़्यादा thorough knowledge gain करने के बाद अब वो continuously अपने tools में busy हो गए. And it was not long before his grandmother and the entire neighborhood knew what Isaac had been about. और इतना like लोगों को पता था कि ये कुछ ना कुछ तो कर रहा है, neighbors को भी and grandmother को भी. Okay. Then he had constructed a model of the windmill. तो उन्होंने एक windmill का model construct किया. Though not so large, yet every part of the mill and its machinery was complete. इतना बड़ा तो नहीं था पर उसकी जो हर एक part थे वो एकदम windmill जैसे ही थे. ठीक है. Its little sails were neatly made of linen and whirled around very swiftly when the mill was placed in a draught of air. Okay, तो उसके जो sails थे वो किसके बने थे, लिनन के बन रखे थे, and वो whirl कर रहे थे, वो घूम रहे थे बहुत ही swiftly. ठीक है, जब उसको draught of air में रखा गया था. Even a puff of wind from Isaac's mouth or from a pair of bellows was sufficient to set the sails in motion. लाइक हम जब मुंह से हवा करते हैं तो वो भी इनफ था, यानी कि आइजैक के मुंह से जो हवा निकल रही थी वो भी इनफ था उसे चलाने के लिए. या फिर जो पेयर ऑफ बिलोज है वो भी लाइक सफिशिएंट था कि वो चल सके, वो विंडमिल चल सके. एंड व्हाट वाज मोस्ट क्यूरियस, इफ अ हैंडफुल ऑफ ग्रेन्स ऑफ व्हीट वर पुट इनटू द लिटिल हॉपर, इट वुड सून बी कन्वर्टेड इनटू स्नो वाइट फ्लोर. सो अब यहाँ पर और भी ज्यादा क्यूरियस क्या चीज थी कि अगर कुछ हैंडफुल ऑफ ग्रेन्स जो है उनको अगर हम हॉपर में रख देंगे और फिर बाद में वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो एक आटे में कन्वर्ट हो जाएगा, फ्लो में कन्वर्ट हो जाएगा. ओके. Isaac's playmates were enchanted with his new windmill. वो बहुत ज़्यादा enchanted, like बहुत ज़्यादा happy थे वो, और इसके बारे में जानने के लिए वो बहुत ज़्यादा क्यूरियस थे. ठीक है. They thought that nothing so pretty and so wonderful had ever been seen in the whole world. और उनके फ्रेंड्स को लगा कि ये तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, बहुत प्रिटी है, वंडरफुल है, और हमने तो कभी ऐसा देखा नहीं है, ऐसी चीज़, ऐसी क्रिएशन. बट Isaac said, one of them, you have forgotten one thing that belongs to a mill. तो यहाँ पर अब कोई बोलता है कि तुम एक चीज भूल गए अबाउट दिस मिल. ओके. सो व्हाट इज दैट, आस्क्ड आइजैक. अब आइजैक यहाँ पर पूछता है कि क्या है वो चीज. बिकॉज फ्रॉम द रूफ ऑफ द मिल टू इट्स फाउंडेशन ही हैड फॉरगॉटन नथिंग. क्योंकि आइजैक ने तो कुछ भी नहीं भूला था, आइजैक ने तो हर एक चीज को नोट किया था, रूट से लेकर उसके पूरे फाउंडेशन से लेकर उसके पूरे ऊंचाई तक. ओके. वाई, वेयर इज द मिलर. तो यहाँ पर उसका एक फ्रेंड बोलता है कि अरे मिलर कहाँ पर है. That is true. I must look out for one, said Isaac. अब यहाँ पर आइजैक बोलता है कि हाँ ये तो सही बात है, मैं देखूंगा इसके बारे में. And he set himself to consider how the deficiency should be supplied. और फिर वो उन्हीं काम में लग गया कि कैसे इस deficiency को मुझे सप्लाई करना है, कैसे मुझे एक नया चीज को इन्वेंट करना है इसमें. Okay. He might easily have made the miniature figure of a man. तो उन्होंने easily एक miniature figure बनाया
एक आदमी का, बट देन इट वुड नॉट हैव बीन एबल टू मूव अबाउट एंड परफॉर्म द ड्यूटीज ऑफ अ मिलर। पर वो हिल तो नहीं सकता है, ठीक है, कि वो मिलर की ड्यूटी को परफॉर्म करे। As Isaac grew older, it was found that he had far more important matters on his mind than the manufacture of toys like the little windmill. तो जैसे जैसे आइजैक बड़े हुए तो उनको फिर लगा कि अब टॉयज को बनाने का अब इन्वेंशन नहीं है, अब उनको कुछ बड़ी बड़ी चीज को इन्वेंट करना है। All day long, if felt to himself, he was either absorbed in thought or engaged in some book of mathematics or natural philosophy. तो हर दिन वो किसी न किसी बुक में एंगेज रहते थे, जैसे कि कभी वो बुक ऑफ मैथमेटिक्स में एंगेज रहते थे, कभी नेचुरल फिलोसफी में एंगेज रहते थे। At night, he looked up with a reverential curiosity at the stars and wondered whether they were the worlds like our own, and how great was their distance from the earth, and what was the power that kept them in their courses. Okay, तो रात को क्या करते थे, रात को एकदम ध्यान से एकदम क्यूरियस फॉर्म में स्टार्स को देखते थे और वो सोचते थे कि मे बी इनका जो वर्ल्ड, इनकी जो दुनिया है वो अलग होगी, और वो ये भी देखते थे कि कितनी ग्रेट इनकी डिस्टेंस है हमारे प्लैनेट अर्थ से। ओके, एंड वो जानना चाहते थे अबाउट द पावर दैट केप्ट देम इन देयर कोर्सेज, कि मतलब कैसे वो एक ही साथ में एक ही फॉर्म में यहाँ स्काई में है, ठीक है। Perhaps even so early in life, Isaac Newton felt a presentiment that he should be able hereafter to answer all these questions. फिर उनको लगा कि उनको खुद ही इन क्वेश्चंस के आंसर ढूंढने होंगे। I have now finished my anecdotes of Isaac Newton's boyhood. अब यहाँ पर राइटर बोल रहे हैं कि उन्होंने अब फिनिश कर दिया आइजैक न्यूटन की एनेक्डोट को, लाइक उनके बॉयहुड लाइक एरिया का या टाइम पीरियड का। And my story would be far too long were I to mention all the splendid discoveries which he made after he came to be a man. और अब मेरी जो स्टोरी है वो और भी ज्यादा लॉन्ग है, जहाँ पर मैं उनकी डिस्कवरीज को और बताऊंगा, ठीक है। एंड he was the first that found out the nature of light, for before that day nobody could tell what the sunshine was composed of. तो वो ही पहले इंसान थे जिन्होंने नेचर ऑफ लाइट के बारे में फाइंड किया, जिसको पहले जो लोग हैं वो बिल्कुल भी आइडिया नहीं लगा सकते थे कि ये जो सनशाइन है किसकी बनी हुई है। ओके, You remember, I suppose, the story of an apple falling from a tree on his head and thus leading him to discover the force of gravitation which keeps the heavenly bodies in their courses. अब आपको तो ये पता ही होगा कि कैसे जब एप्पल उनके सर पे गिरा था तो उन्होंने क्या फाइंड किया था, उन्होंने फाइंड किया था फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन को। ओके, जिससे जो उन्हें पता चला कि जो हेवनली बॉडीज है वो अपने कोर्सेज में ही रहती है। ओके, when he had once got hold of his idea, he never permitted his mind to take rest until he had searched out all the laws by which the planets are guided through the sky. तो कभी भी वो रेस्ट में नहीं रहते हैं, हमेशा उनके माइंड में कुछ ना कुछ चलते हैं क्वेश्चंस, उनके आंसर वो ढूंढने में लगे रहते हैं, ठीक है। एंड जब तक उनके आंसर नहीं मिलते तब तक वो रेस्ट में नहीं आते। देन दिस ही डिड एज थॉरोली एज इफ ही हैड गॉन अप अमंग द स्टार्स एंड ट्रैक देम इन देयर ऑर्बिट्स। और ये तो ऐसा लग रहा था जैसे थॉरोली वो वहां पर गए हैं स्टार्स के बीच एंड वहां से वो आंसर को निकाल के लाए हैं। The boy had found out the mechanisms of a windmill. The man explained to his fellow men the complex mechanisms of the universe. मतलब जब वो छोटे बच्चे थे, जब वो लड़के थे, तब उन्होंने मैकेनिज्म ऑफ विंडमिल को ढूंढा था, ठीक है। और जब वो बड़े हुए तो उन्होंने लाइक सभी के सामने कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म्स ऑफ यूनिवर्स को एक्सप्लेन करा। ओके, Newton lived to be a very old man and acquired great renown and was made a member of parliament and received the honor of knighthood from the king. ओके, तो जब वो बूढ़े हुए तो उनको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाया गया और उनको ऑनर ऑफ नाइटहुड भी दिया गया राजा के द्वारा। एंड बट ही केयर्ड लिटिल फॉर अर्थली फेम एंड ऑनर्स एंड फेल्ट नो प्राइड इन द वास्टनेस ऑफ हिज नॉलेज। पर वो इतना ध्यान नहीं देते थे अबाउट दिस फेम को लेकर या फिर अवार्ड्स को लेकर, ऑनर्स को लेकर। उनका बस यही था एक एम कि उनको हर एक क्वेश्चन का आंसर ढूंढना है। ओके, all that he had learned only made him feel how little he knew in comparison to what remained to be known. तो मतलब उन्होंने यही सीखा अपनी लाइफ में कि उनको बहुत ही कम पता है, उन्हें और जानना है, ठीक है। So यहाँ पर एक लाइन भी वो बोलते हैं, I seem to myself like a child, observed he, playing on the seashore and picking up here and there a curious shell or a pretty pebble, while the boundless ocean of truth lies undiscovered before me. Okay, तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जब वो बच्चे थे तो उस समय वो ऑब्जर्व करते थे हर एक चीज को ध्यान से, क्यूरियस फॉर्म में, जैसे कि सी शोर को ऑब्जर्व करना, फिर शेल को ऑब्जर्व करना, फिर प्रिटी पेबल को ऑब्जर्व करना। फिर वो सोचते थे कि उनके सामने एक ओशन है, बड़ी सी ओशन है जिसके बारे में उनको जानना है। अभी उन्होंने बस थोड़ा सा ही पार्ट जाना है, उनको और जानना है, ठीक है।
At last, in 1727, when he was fourscore and 5 years old, Sir Isaac Newton died, or rather he ceased to live on earth. 1727 में जब आइजैक न्यूटन 85 ईयर्स के हो गए थे, ये 80 है, ओके, फोर्सकोर मतलब 80, 85 ईयर्स के हो गए थे, तो उनकी डेथ हो गई थी, एंड ही जस्ट स्टॉप लाइक डिड नॉट एग्जिस्ट ऑन अर्थ. We may be permitted to believe that he is still searching out the infinite wisdom and goodness of the Creator as earnestly and with even more success than while his spirit animated a mortal body. तो अब यहाँ पर बोल रहे हैं कि शायद मे बी वो स्पिरिट के फॉर्म में अभी भी क्यूरियस है और अभी भी कुछ ना कुछ सर्च कर रहे हैं, कुछ ना कुछ आंसर जो है वो सर्च कर रहे हैं. ओके, He has left a fame behind him which will be as endurable as if his name were written in letters of light formed by the stars upon the midnight sky. ओके, तो वो जो है अपने फेम के लिए, अपने काम के लिए वो जाने जाते हैं, एंड ये सब हम बेयर कर सकते हैं उनका नाम, जो कि हम हमेशा याद रखेंगे. एंड इट इज रिटन इन लेटर्स ऑफ लाइट. लेटर्स ऑफ लाइट में वो लिखा है जो कि कहाँ पर फॉर्म है, इट इज फॉर्म बाय द स्टार्स ड्यूरिंग द अबाउट द मिडनाइट स्काई. ओके, ये जो स्टोरी है स्टूडेंट्स, ये एक छोटा सा एक्सट्रैक्ट है जो कहाँ से लिया गया है, ट्रू स्टोरीज फ्रॉम हिस्ट्री एंड बायोग्राफी से लिया गया है, एंड इट इज रिटन बाय नैथनियल हॉथॉर्न. ओके, आई होप स्टूडेंट दैट यू अंडरस्टूड दिस चैप्टर. आपका होमवर्क है कि आपको इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ना है, इसके वर्ड मीनिंग्स भी कंप्लीट करने हैं. नाउ आई विल मीट यू इन अनदर क्लास. टिल देन स्टूडेंट्स टेक केयर, बाय बाय.